ओम श्री हनुमते नमः। छठे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिस पद का हम लोग पाठ करेंगे वह है कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान जी कंचन बरन है, स्वर्ण सा निखर रहे हैं। देह पर सुंदर वस्त्र है और वह वस्त्र शोभ भी रहा है, शोभित हो रहा है। कानों में कुंडल है और उनके केश घुंघराले हैं, कुंचित केसा। इस पद में हनुमान जी के रूप का वर्णन है जो कि बहुत ही मनोहारी है, मंगल मूर्ति है और सभी प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाला है। आपने अनुभव किया होगा कि सभी मांगलिक कार्य दृष्टि और फल में सुंदर होते हैं। साथ ही कोई भी सत्य तत्व शिवम यानी मंगलकारी तथा सुंदर होता है। हनुमान जी रामदूत हैं। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो राम के प्रतिनिधि होने के नाते आपको पूरी तैयारी के साथ हर वक्त हमेशा रहना पड़ता है। हनुमान जी राम कथा के शुभंकर भी हैं। आप उसे कलश भी कहिए। यह किंवदंती है कि जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी उस सभा में जरूर विराजमान रहते हैं। इसीलिए जब भी राम कथा या कुछ इस तरह का आयोजन होता है तो हनुमान जी की भी विदाई की जाती है। एक तथ्य और है, भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण करके अवतीर्ण होते हैं, आप सभी को मालूम है। और प्रमाण स्वरूप हमारे पास कई प्रसंग हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, रामचरितमानस। तो यह ध्रुव सिद्धांत है कि अवतार के समय भगवान के लीला सहचर भी अवतरित होते हैं। श्री हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लीला सहचरों में से एक हैं, प्रमुख हैं। अतः सुदर्शनीय होना स्वाभाविक है। यहां यह भी याद रखना होगा कि नीरा सौंदर्य वासना को पुष्ट करता है, पर जब श्रद्धा और विश्वास उससे जुड़ जाए
तो वही वासना उपासना में परिवर्तित हो जाती है। गोस्वामी तुलसी महाराज का एक स्वभाव यह भी है कि कोई बड़ी घटना पराक्रम के पूर्व हनुमान लला की सुंदर छवि निहार लेना चाहते हैं। उनकी छवि अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहते हैं। आप इसे ध्यान योग भी कह लें। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड की शुरुआत जिन श्लोकों दोहों से हुई है, उनमें एक है अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कुशानु ज्ञानिनाम अगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति वर दूतम वात जातम नमामि। और गीता प्रेस के उसमें आपको हेम सैलाब देहम स्वर्ण सैलाब देहम की जगह मिलेगा और रघुपति वर दूतम की जगह रघुपति प्रिय भक्तम मिलेगा। ये पाठ अलग अलग है, हालांकि अर्थ तो सब जगह एक ही है। इस पद में हनुमान जी के 8 गुणों का संकेत है और उसमें एक गुण हेम सैलाब देहम या स्वर्ण सैलाब देहम भी है। सुंदरकांड में ही एक चौपाई और नजर आती है। हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा किन्ह श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी लंका से माता जानकी का पता लगाकर लौट रहे हैं। इधर इस पार सिंधु के इस पार अंगद जी, जामवंत जी और वानरों की टुकड़ी टकटकी लगाए बैठी हुई है। सहसा हनुमान जी दिख जाते हैं। हर से सब बिलो की हनुमाना, और सभी वानरों को लगता है कि उन्हें नया जन्म मिल गया। नूतन जन्म कपिन तब जाना। अभी बातचीत नहीं होती है, पर मुख प्रसन्न तन तेज विराजा देखकर ही वानर समझ जाते हैं कि प्रभु श्री राम का कार्य हो गया। किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। कहने का मतलब चेहरे की चमक बहुत कुछ बता जाती है। चेहरे की चमक का एक महत्व होता है। मनोचिकित्सक आखिर चेहरा ही तो पढ़ते हैं। अगर आप सुदर्शनी हैं तो निश्चित तौर से एक आस, एक भरोसा जग जाता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, पर शरीर के सौंदर्य के प्रति जागरूक हैं। अतः बाबा ने यहाँ एक संदेश भी दिया है कि सन्यासी होने का मतलब जगत छोड़ना नहीं होता, बल्कि जगत को जी भर के जीना होता है, सत्कर्मों को करना होता है और यह कार्य सुंदरता से की जाए, मंगल भावना से की जाए
तो ही श्रेयस्कर है। गीता में वैसे भी कहा गया है, योगी नाम सर्व कार्य कौशलम। तो अच्छा श्रृंगार एक गुण है, और हमारे हनुमान जी तो सकल गुण निधान है। पुनः साधना पद्धति में देह की बड़ी भूमिका है। इसे सुर दुर्लभ माना गया है, क्योंकि यज्ञ हो या अनुष्ठान या कोई तप देह के बिना नहीं हो सकता। कर्मकांडी परंपरा में यह भी विधान है कि शुभ कार्य के समय स्वर्ण आभूषण ग्रहण करने से व्यक्ति पावन हो जाता है। तो फिर जगत को पावन करने वाला हमारा हनुमान भला कंचन वर्ण क्यों न हो। एक बात और देखें, सिंदूर और स्वर्ण सुहाग की निशानी मानी जाती है। इसे निश्चित तौर पर मंगलकारी माना गया है। हमारे हनुमान प्रभु का देह स्वर्ण जैसा है, कनक भूधराकार, और उस पर सिंदूर का लेप लगाकर हनुमत बाबा ने समस्त जगत के मंगलकारी देवताओं के रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर दिया है। खैर, मूल बात पर फिर से आते हैं। आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान चालीसा में रूप वर्णन की क्यों आवश्यकता पड़ी? याद रखें, तुलसी साहित्य में कोई भी पद निरुद्देश्य नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की साधना पद्धति सगुणोपासक है। शब्द ब्रह्म से रूप ब्रह्म की सृष्टि कर और उस रूप को अपने हृदय में अंकित कर बाबा अपनी यात्रा, अपनी धार्मिक यात्रा, साधना यात्रा शुरू करते हैं। और एक भक्त से यही आशा भी होती है। श्री हनुमान चालीसा की पूर्णाहुति जिस पद से होती है, जिस दोहे से होती है, वह पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। नारायण का अर्थ साधकों ने यह भी लगाया है कि वह नर का अयन होता है। दृष्टि में भी मन समाहित रहता है। अतः बाबा पूर्ण कृपा प्राप्त करके हनुमान जी को की छवि को याद करके श्री हनुमान चालीसा को सफल बनाना चाहते हैं। जैसे हम जयकारा लगाए, पहले उन्होंने जयकारा लगाया, फिर नाम स्मरण किया, अब रूप स्मरण करके, और ये पूरी कोशिश है बाबा की कृपा किस तरह प्राप्त हो। आज की बात समाप्त करने से पहले
गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित हनुमान बाहुक से एक छंद देखिए जो प्रभु हनुमान के रूप को अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत करता है। स्वर्णशैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्रतन पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसनाद स्नानन कपिस केश करकस लंगूर खलदल बल भानन कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूरति विकट संताप पाप तेहि पुरुष कह सपने हु नहीं आवत निकट। तो हनुमान जी की छवि हमारे अंदर सदैव रहे, इस कामना के साथ आज बस इतना ही।